की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अफ्रीका से हम पहली दफा हारे किसी वर्ल्ड कप में, एक और रिकॉर्ड तोड़ा। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, मतलब मैं हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। पाकिस्तान भी खासी यूनिक टीम है, क्योंकि पहले मैच बिगाड़ते हैं, फिर बनाते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बाबर आजम साहब जो हैं, ये सिकंदर आजम बनकर वहां पे शायद फतूहात के झंडे गाड़ने गए, लेकिन ये तो क्रिकेट का जनाजा है जो बड़ा धूम से निकल रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नवाज साकी। आज मैं परवाह नहीं करनी, दिस इज इट। इंग्लिश वाला नहीं, ये पंजाबी वाली इट ते पावे मेरे अब्बा जी का नाम है। आज तू मेरे सामने होता, मैं तेरे मत्थे च मारनी सी। नाम सुन करके आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी डर गए कि ये भी भारत का है शायद। भैया वो भारत का नहीं है, डरने की बात नहीं थी। मुझे पता है भारत तेरा बाप है, लेकिन डरने की बात नहीं थी। वो भारत का नहीं है, उसके पूर्वज भारत के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 6 महीने से अपाहिज हुआ है। आप भी डिसहार्टेंड होंगे, मैं भी बहुत हुआ हूँ। Obviously, what it feels like to be at the receiving end, now I thoroughly understand that, because I know it's not easy to, to watch these sort of games and disappointed. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी नेल बैटर मैच हुआ है, बड़ा क्लोज जाके हारे हैं। भाई ऐसा क्लोज हारना हमें नहीं चाहिए, हमें कंफर्टेबल विन चाहिए थी, हमें जीत चाहिए थी, हमें टूर्नामेंट के अंदर रहना था, हमें टूर्नामेंट से बाहर नहीं होना था। बजा दिया हमारा साउथ अफ्रीका ने पकड़ के, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बोरी बिस्तरा बंद करो और इनको पाकिस्तान भेजो। वर्ल्ड कप से कोई घंटे का बच्चा पाया ना कि हम वर्ल्ड कप में फिर हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप का मैच था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता पागल हो गई और वो कह रही है कि हिंदू ने पाकिस्तान को हरा दिया, क्योंकि लास्ट बॉल पे जिताने वाला एक हिंदू था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लास्ट बॉल पे चौका मार के जिताने वाले केशव महाराज मूल रूप से हिंदू और उनके माता पिता हिंदू है, और वो पहले इंडिया से गए थे। जिसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि इंडिया वालों ने काला जादू कर रखा। तब से जब से इंडिया का मैच हुआ उसके बाद से हम लोग अभी तक कोई मैच नहीं जीते। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, और शायद अभी भी बड़े लोग कह रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पता नहीं, शायद 92 में भी टीम एक दफा बाहर होकर वापस अंदर आ गई थी। खैर जो हुआ सो हुआ। बैटिंग हमारी कोलैप्स कर गई, रन रेट पता नहीं हमारा क्या था। पहले 10 ओवरों में हमने पता नहीं कितने 55 रन किए हैं, अगले 10 ओवरों में उससे कम किए हैं। आखिरी हमारी 5 विकेटें 45 रन पे चली गई। यार 4 साल वर्ल्ड कप का वेट करते हैं, मैं नहीं वेट करता, ये अवाम वेट करती है, ओवरसीज पाकिस्तानी वेट करते हैं, मुल्क का बच्चा वेट करता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, 4 वाला 8 में हो जाता है, जो दुनिया में नहीं आया होता वो 2-3 का हो जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है। अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके। क्या अगर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाता ना तो वो इंसान नहीं रहता। आपके इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं। अब अगर हमें हक नहीं है ना कि हम अपने इमोशंस शोकेस कर सके। अब दुखी है तो दुखी है, दुखी क्यों ना हो। लोग 3-3 दिन, अब 3 दिन लोग काम पे नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है लोग इमोशनली स्ट्रेस नहीं होते, हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती? बिल्कुल होती है। आखिरी उम्मीद थी, पिछले मैच पहला मैच हारे, अभी इंशाल्लाह रीग्रुप करेंगे, रीग्रुप करके बॉयज ने एकदम ये कर देना है। दूसरा फिर हार गए, बॉयज रीग्रुप करेंगे, बॉयज ने रीग्रुप करके ये कर देना है। वो फिर मैच हार गए, अब बॉयज रीग्रुप करेंगे, पता नहीं क्या रीग्रुप करेंगे। आज फिर हार गए। यार ठीक है, फाइट की वर्ल्ड कप से तो हार गए ना, क्या फायदा अब ऐसी जीत का। रिकॉर्ड ओए होए होए होए, गिनीज वालों की टीम को बुला लो, गिनीज की पूरी टीम को मैं टिकटें दूंगा। मैं फर्स्ट क्लास नहीं दे सकता, इकोनॉमी की टिकटें दूंगा। पूरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आ जाए जो हमने रिकॉर्ड बनवा दी है। एक हमने रिकॉर्ड कायम किया इंडिया के साथ, वो 8-0 पे, फिर एक हमने रिकॉर्ड तोड़वाया अफगानिस्तान का, जो उनका रिकॉर्ड हमारे साथ चल रहा था। फिर एक हमने और रिकॉर्ड आज तोड़ा, नहीं ऑस्ट्रेलिया से। हम ऑस्ट्रेलिया से पहली दफा नहीं, साउथ अफ्रीका से हम पहली दफा हारे किसी वर्ल्ड कप में, एक और रिकॉर्ड तोड़ा। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, मतलब मैं जब भी एक टफ सिचुएशन आती है, टेम्परामेंटल इश्यूज पाकिस्तान के लिए बन जाते हैं। एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में तो बने हुए हैं। और हाफ स्टार्ट्स, हाफ अच्छा काम,
पुअर फील्डिंग और गलत डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव हडल में जाने के बाद एक बहुत ही पेडेस्ट्रियन, एक बहुत ही बेसिक डिसीजन सामने दिखने को मिलता है। और फिर नवाज की जो हिट थी वो भी नाकाबिले माफी है, इसलिए कि आपको पता है कि आप टेल के साथ खेल रहे हैं, अभी 4 या 5 ओवर्स पड़े हुए हैं, तो आप क्यों रिस्क लेंगे, उठा के हिट मार दिया फिर आखिरी ओवर नवाज को देना, ये भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी उनके जख्म भरे नहीं है जो कि मेलबर्न में उनके साथ हुआ था। वो उनके सीवी में एक तरह से धब्बा लग चुका था, आपने फिर उनको एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में डाल दिया। सो वो क्या सोच रहे हैं, उनके पास तो कोई अच्छी मेमोरी का रिकॉल ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। लगातार 4 मैचेस हारने के बाद हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी हम बड़ा अच्छा खेल के साउथ अफ्रीका को हमने आगे लेके चलते रहे और हमने उनको बड़ा फंसाया। आप उनकी हिकमत अमली और प्लानिंग देखिए और आप अपनी हिकमत अमली और प्लानिंग देखिए। उन्होंने आपके सारे फास्ट बॉलर्स वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के ओवर गुजरने का इंतजार किया। उनका कप्तान डगआउट में बैठ के ये प्लान करता रहा, उनका महराज विकेट पे खड़ा था, इवन के हारिस ने कैच ले लिया, आखिरी विकेट गिर गई, 9वीं विकेट गिर गई, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि स्पिनर आएगा। और जब आपका स्पिनर आ गया, नवाज आ गया, आपने वही किया जो श्रीलंका में आपने किया था कि जिस साइड के ऊपर उसने महराज ने शॉट मारी है उधर हमारा फील्डर ही कोई नहीं है। हिकमत अमली तो उनकी कामयाब हुई है ना, हमारी तो सारी फेल हो गई है। नवाज आगे गेंद करने के लिए कि भाई आखिरी ओवर है, नवाज करवा लेगा, नवाज 4-5 रन सेव कर लेगा। नवाज ने तो भारत के खिलाफ धोनी से छक्का खा लिया था और हम आज तक पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं वो तो नो बॉल नहीं थी, तो इसलिए नो बॉल के ऊपर वो छक्का तो फिर भी हो गया था। उसके बावजूद उसके पास 2 गेंदें थी, 2 गेंदों पे 7 रन वो बना सकता, क्योंकि 3 गेंदों पे 13 चाहिए था जब उसने छक्का मारा था और नो बॉल उसको मिली थी। तो नवाज ने जहां पर बॉल किया, इससे बेहतर था कि आप उसामा को बॉल करवा देते। बाबर आजम की कप्तानी के अंदर बेशुमार ब्लंडर्स हैं और मैं सबसे ज़्यादा बाबर का सपोर्टर हूँ। सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कोई इतना बाबर को सपोर्ट ना करता हो जितना मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जब आप एक क्रूशल गेम्स के अंदर होते हैं, आपने वहाँ डिसीजन करने होते हैं, ब्रेव डिसीजन करने होते हैं। बाउंड्री पे फील्डर लगा के हम उनका बंदा आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 13 से 12, 12 से 11, 11 से 9, 11 से 8, वो कैसे नीचे आते गए, वो अपनी हिकमत अमली कामयाब हुए ना। हमारा तो मिकी ऑर्थर नहीं कामयाब हुआ, साउथ अफ्रीका वाले कामयाब हो गए हैं, हम तो खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हमें क्या मिला है इस वर्ल्ड कप में? 2 पहली हैदराबाद की जीत मिली है, उसके बाद क्या है, लगातार 4 मैचेस के अंदर शिकस्त। जो गलती हमने वहाँ पे की थी, अफगानिस्तान के खिलाफ की थी, वही गलती हमने यहाँ पे की है। मैं ग्राउंड के अंदर बैठ के मैच देख रहा था। बाबर हम सबसे बेहतर क्रिकेट जानते हैं, मिकी ऑर्थर भी हम सबसे बेहतर क्रिकेट जानते हैं, लेकिन एक क्रिटिकल एंगल से अगर आप एक परफॉर्मेंस का जायजा लीजिए तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिकमत अमली में कामयाब होते रहे। और मेरा अभी भी स्टिल स्टांस यही है कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी हमें कब जितवाएंगे। आखिर में टेल एंडर्स को आउट करके, खुशी मना के, फाइट करके एंड पे रिजल्ट क्या हासिल हुआ है कि आप टूर्नामेंट से आउट हो गए हो।